इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अपने को माध्यम में वो ये फार्मूला मिला, लेकिन हम लोग यूज ये वाला फार्मूला हमेशा करेंगे क्योंकि इस फार्मूला को यूज करके अपने को आसान होगा चीज को करना। समझ रहे हो? मिटा दो उधर। तो ये मिला अपने को। अब ध्यान से सुनना, अपने को इतना पूरा हो गया। अरे सबको आ गया समझ में इतना? अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो टर्म सब यूज हुआ है ना, उस टर्म के बारे में हम लोग बारी बारी से सारे टर्म को सीखते हैं। बेटा जल्दी से इधर। अब ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना पीछे, ध्यान से सुनना इधर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जो टर्म इसमें यूज हुआ है वो एक चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोगों को जो F लिखा था या F लिखा था हम लोगों ने, वो क्या था? हवा में विद्युत बल। कह रहे हल्ला नहीं करो, जो पढ़ा रहे इधर ध्यान दो, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है ना। सुनो इधर, F लिखा था हम लोगों ने, वो क्या था? हवा में विद्युत बल था वो। उसके बाद हम लोगों ने लिखा FM, ये क्या अपने को? ये हवा या निर्वात था, है ना? हवा या निर्वात था। ये क्या था अपने को? माध्यम में विद्युत बल। इसके बाद अरे ठीक है, FA या भी F लिखा था हम लोगों ने, एक ही बात है। अब ध्यान दो, FM क्या था? माध्यम में विद्युत बल। इसके बाद जैसे फॉर्मूला लिखा था तो इसमें K आया था अपने को। K का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू मिला था 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9। अरे हाँ या नहीं? और इसको हम लोगों ने बोला था क्या था? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब विद्युत बल नियतांक था अपने को। अच्छा, जैसे अपने को एप्सिलॉन नोट आया, एप्सिलॉन नोट जो था अपने पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहिला वैद्युतांक कहते हैं। किसमें? निर्वात या हवा में। वो ध्यान से सुनना, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इन SI यूनिट में। अब SI यूनिट क्या हुआ तो आगे इसका हम लोग निकालेंगे कि इसका SI मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद एक टर्म अपने को और आया, एप्सिलॉन आया। तो एप्सिलॉन क्या था? पहिला वैद्युतांक किसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम में अपने को बल निकालना था उस माध्यम का पहिला वैद्युतांक था। इसके बाद अपने को एक टर्म और मिला था एप्सिलॉन आर। अब ध्यान से सुनना, वो अपने को एक चीज, ये के अलग है और एप्सिलॉन आर को भी आगे चल करके तुमको के रूप में मिलेगा। और इस के को कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ लो। और ये जो अपने पास है ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या अपने पास? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक पहिला वैद्युतांक। समझ रहे बात को? अब तो इतना टर्म हम लोगों ने यूज किया था इसमें, इसके अलावा तो और कोई टर्म नहीं था। अपने पास चार्ज था Q1 और Q2, वो कैसा चार्ज होना चाहिए था? बिंदु आवेश होना चाहिए था। अपने पास जो चार्ज था Q1 और Q2, ये बिंदु आवेश था। समझ लो, ये बिंदु आवेश था। अब अपने को ध्यान से सुनना है कि पहिला वैद्युतांक क्या होता है अपने को, है ना? पहिला वैद्युतांक जो होता है वो ये क्या होता है? अपने किसी माध्यम का गुण होता है। माध्यम का गुण का मतलब ये है अपने को, जैसे मान लो कोई हम लोग विद्युत बल कहाँ पे निकाल रहे हैं? हवा या निर्वात में निकाल रहे हैं, और उतने सब चीज पर उतने आवेश को उतना ही दूरी पर पानी में लेकर के चला गया, तो पता चला कि विद्युत बल या तो घट जा रहा था या जो भी हो रहा था अपने को, है ना? तो जो इफेक्ट बन रहा था उसके ऊपर में, तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उस गुण के कारण, उस जिस मटेरियल में हम लोग इसको उठा करके ले जा रहे हैं, है ना, उसका अपना गुण था जिसके कारण उसका बल क्या होता था? घट जाता था। तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पहिला वैद्युतांक कहते हैं। समझ रहे बात को? अब इसके बाद ध्यान से सुनना, है ना? अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद कुछ और पढ़ा था क्या? क्वेश्चन करा था हम लोगों ने। हाँ, उसके बाद अपने को पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से बात करते हैं हम लोग, है ना? तो ग्राफ हम लोगों को दो तरह का ग्राफ देखा था हम लोगों ने। अपने को बनाना है अपने को F वर्सेज R का बनाना हुआ, और दूसरा बनाना अपने को F वर्सेज 1/r² का।
बार बार पूछा जाता अपने को इस तरह ग्राफ इंपॉर्टेंट आगे कंपटीशन के लिए, समझ लो। तो इस चीज को ध्यान से सुनना अपने को। तो पहला ग्राफ बनाते हैं हम लोग एफ वर्सेज आर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अपने वो ग्राफ को थोड़ा सा हमने बोला था कि 3 ग्राफ अपने को याद करना है, इस चैप्टर को पूरा ढंग से समझना ग्राफ वाला पोर्शन। तो 3 ग्राफ को याद करो। पहला ग्राफ अपने को है तो y प्रोपोर्शनल है, x का मतलब समानुपाती है। तो जो ग्राफ बनेगा इधर y और इधर x, जो पहले लिखा रहता है उसको इस लाइन पे लिखते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसको इस लाइन पे लिखते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ बनता था इसको यहाँ से मूल बिंदु से पास करता हुआ ग्राफ बनता अपने को। तो ये चीज याद रखना है। दूसरी बात अपने को याद रखना है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, व्युत्क्रम हो x का, या y 1/x² का समानुपाती, मतलब कि दोनों रहेगा। तो दोनों का ग्राफ जो अपने को दिखेगा वो इधर y और इधर x, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये भी इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये नहीं कह रहा मैं कि दोनों का ग्राफ सेम ही होगा, दिखेगा दोनों एक के जैसा, है ना। दोनों में क्या होगा, जैसे देखो कटोरा देखा है ना, अरे बच्चा मेरे इसमें दूध खाने वाला जो था छोटका वो नहीं था, उसमें एगो जैसे तुम मान लो कोई भाई बहन में कोई छोटा बड़ा है ना, उसमें क्या करता था, छोटका को छोटका कटोरा में देता था, एक के जैसा कटोरा, और बड़का को बड़का कटोरा में देता था ना। तो दिखने में तो एक के जैसा, लेकिन छोट नंबर है ना, वही वाला बात कि एगो का जो इधर से जो कर्व बन रहा है ना, तो एगो का ऐसा बनेगा, एगो का थोड़ा ऐसा बनेगा, मतलब ज्यादा मुंह खुला रहेगा, है ना। तो उतने अंतर, लेकिन दिखेगा एक के जैसा। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, वो ध्यान से सुनना। पहला एफ वर्सेस किसका है, एफ और आर के बीच का ग्राफ है अपने को। तो ध्यान से सुनना कैसे बनाएंगे। एफ और आर में यदि हम लोग बात करें तो एफ बराबर पढ़े हैं के Q1 Q2 बाई R²। तो अपने को दिख रहा होगा कि जो एफ है अपने पास ये 1/R² का समानुपाती है। ये दिख रहा अपने का ऐसा संबंध है, और ऐसा संबंध होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ग्राफ अपने को दिखेगा, इधर एफ लिखेंगे और इधर आर। क्यों इधर एफ, क्योंकि पहले एफ इधर पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा रहता है उसको वाई अक्ष पे लिखते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको एक्स अक्ष पे लिखते हैं। तो जो ग्राफ दिखेगा अपने को वो कुछ ऐसा दिखेगा, इधर भी अनंत तक जाएगा ऊपर और इधर भी कहीं अनंत तक जाएगा अपने को। तो ये मिला किसके बीच में, एफ और आर के बीच का ग्राफ मिला। वो दूसरा जो ग्राफ अपने पास है वो अपने पास है एफ वर्सेज 1/R² का। तो ध्यान से सुनना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं, ये पूरा को क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे। तो जो अपने पास जो ये जो दिख रहा रिलेशन, तो वो क्या हो जाएगा, अपने को रिलेशन दिख रहा 1/R²। तो इसको हम लोग क्या मान लिया है, y मान लिया, इसको हम लोगों ने क्या माना, x माना। तो ये दिखेगा अपने को y समानुपाती x, ये दिख रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि f वर्सेज 1/R² का जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, y समानुपाती x के तरह ग्राफ दिखेगा अपने को। तो y समानुपाती x का ग्राफ अपने को कैसा दिख रहा, ऐसा दिख रहा। तो ग्राफ जो बन जाएगा अपने को, ये रहा y और ये रहा x। तो जो ग्राफ दिखेगा अपने को ये कुछ मूल बिंदु से पास करता हुआ दिखेगा। समझ रहे बात को, ये पूरा ग्राफ वाला बात हो गया। यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, अरे हाँ या नहीं। इसके बाद हम लोगों ने प्रश्न देखा था, क्या था प्रश्न वो, अच्छा हाँ ध्यान से सुनना। अपने को प्रश्न पूछता है हुआ, पहला प्रश्न अपने पास जो है वो है कि अपने पास जो विद्युत बल है जिसको हम लोगों ने F बोला है, यह किसका समानुपाती है, किसका समानुपाती है। अपने पास जो ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से सुनना, अपने पास ऑप्शन है R², बी ऑप्शन है अपने पास 1/R², सी ऑप्शन है अपने पास R⁻⁻², और डी ऑप्शन है अपने पास नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो गया अपने को, कौन सा आंसर हो गया, अपने को दिख रहा है कि एफ जो है R² का व्युत्क्रम है, लेकिन 1/R² का क्या वो समानुपाती है। अरे हाँ या नहीं। अब ध्यान से सुनना, अपने को यहाँ पर तुम बात करोगे तो यहाँ पे तुमको कौन सा आंसर दिख रहा वैसा, तो मेरे ख्याल से बी दिख रहा। अरे हाँ या नहीं। अब तू लोग के साथ पक्का पता कि धोखा तो होना है, खाली ई दिख रहा है। ई कहाँ से आया, ये नहीं होगा, एक ऊपर ले जाएगा तो R² के पावर में कितना हो गया, -2।
हालांकि तुम लोगों के ऑप्शन में सिर्फ दोनों में से कोनो एक के वो रहेगा, ऐसा बात पूछेगा। समझ रहे, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए ई आ गया ऑप्शन में तो मुंह बाप दो। समझ रहे बात को, तो ध्यान रखना, अपना दिमाग ठिकाना पे लेके चलना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, जानबूझ के देखा तुमको ये सब चेक करने के लिए, इसको आता है कि नहीं गणित, फिजिक्स तो समझ गए कि उतने था, गणित आता है कि नहीं आता वो चेक कर सकता है। दूसरा प्रश्न अपने को कि जो विद्युत बल है यह किसका व्युत्क्रम है। समझ गए बात को, यह किसका व्युत्क्रम है। ऑप्शन अपने पास वही है, ए में r², बी में अपने पास जो है 1/r², और सी में अपने पास है r के पावर में 3, और डी अपने पास है नन ऑफ दिस। वो किसका व्युत्क्रम है, तो r² का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम पूछ लिया ना इस बार, तो r² का व्युत्क्रम है। समझ पा रहे अपने को, अरे हाँ या नहीं। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, मैं एगो प्रश्न तुम लोगों को सोचने के लिए देता हूँ, सोच के आना अगली क्लास में। यही से मैं बोल रहा हूँ अपने को कि जो अपने पास है R, जो अपने पास है F अपने पास जो विद्युत बल है, एवं ध्यान से सुनना, बढ़िया से बात को सुनना, क्या पूछ रहे हम, F एवं 1/r एक दूसरे का है। क्या है, पहला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, समानुपाती। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो बोल रहे तो दिखेगा वहां पर, तो ठीक है। पहला ऑप्शन है, ई दिख रहा है लाइन। तो अपने को पूछा है तीसरा प्रश्न में, क्या पूछा है कि F एवं 1/r एक दूसरे का है। ऑप्शन नंबर ए है अपने पास, क्या ऑप्शन नंबर ए है, समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी है कर्मानुपाती। समझ रहे, सी ऑप्शन है अपने पास दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समझ रहा है, वो ई वाला प्रश्न को अपने को सोच के आना है। समझ रहा है, मन करे तो किसी से पूछियो क्या आना। समझ रहा ना बात को, कोनो समस्या नहीं, सीख तो लेगा ना कम से कम। तो ई वाला प्रश्न अपने को थोड़ा सोच विचार के आना है। समझ रहा बात को, वो ने साफ करो, साफ करो उधर, जल्दी साफ करो, तुम लेट कर देता है साफ करने में, है ना, बढ़िया से साफ करो जल्दी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अरे हाँ या नहीं। मिटाओ जल्दी रे, पूरा बोला तो मिटाओ, तब तक लिखेंगे जल्दी। अब हुआ हम लोगों को जो पढ़ना है अपने पास, जो अगला हेडिंग होगा अपना, है ना, वो अपना हेडिंग होगा अगला कि यूनिट एंड डायमेंशन। किसके बारे में, जितना भी टर्म इसमें यूज हुआ था सबके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उसका मात्रक और बीमा क्या होता है। जो अगला हेडिंग लिखना है अपने को, वो लिखना है अपने को मात्रक एवं बीमा। क्या लिखना है बुआ, मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक और बीमा किसका किसका लिखना, ध्यान से सुनना। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा हुआ है। 2-3 बार तो AIT ट्रिपल में पूछ लिया है। समझ गए बात को, 2-3 बार अपने को AIT ट्रिपल में पूछ लिया हुआ है।